यह जीवन दुखों से भरा हो सकता है, लेकिन हर दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने कहा था, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्रोध, लालच और मोह को त्याग कर शांति, करुणा और प्रेम को अपनाओ। हर दिन एक नया अवसर है अपने भीतर की ज्योति को जगाने का। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। परिवर्तन तुमसे ही शुरू होता है। जब तुम उठते हो, जागते हो और अपने अस्तित्व को केवल एक शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि एक चेतन, जीवंत, दृष्टवादी आत्मा के रूप में देखना आरंभ करते हो, तब तुम्हारी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। आत्म प्रयास का अर्थ है खुद को समझना, खुद की सीमाओं और कमजोरियों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे सींचना, संवारना, अपनी साधना का हिस्सा बनाना। बुद्ध ने हमें यह नहीं कहा कि तुम्हारी पुरातन गलतियां, तुम्हारे विफल प्रयास, तुम्हारी पिछली असफलताएं तुम्हें परिभाषित करें, बल्कि यह कहा कि वही क्षण जब तुम अपने अतीत को एक अनुभव, एक सीख, एक उत्प्रेरक मानने लगते हो, वही क्षण है जब तुम वास्तविक रूप से विकास की राह पर होते हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। अगर तुम उस जगह गए ऊर्जावान चिंगारी को पहचान सको, उसे समर्थन दे सको, उसमें विश्वास रख सको, तो तुम वह कर सकते हो जो आज तक पर कल्पना भी नहीं की गई। बुद्ध का मार्ग यही है। स्वयं में विश्वास करो, अपनी आंतरिक अनुभूति की सुनो और हर क्षण कदम के कदम बढ़ते चलो। एक एक प्रयास करके, एक एक विचार को ध्यानपूर्ण तरीके से सजोकर, एक एक कर्म को सजगता से करो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास एक बड़े परिवर्तन की नींव बनते गए। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो, तुमको दो मार्गों का सामना करना है। एक मार्ग आत्मदुविधा, आत्मशंका, आलस्य से भरा हो सकता है। दूसरा मार्ग जागृति, सहानुभूति, संयम और साधना की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो गुस्से को वौर न आने देता, लालच को नियंत्रित करता, मोह को त्याग देता, वह व्यक्ति सच्चा राजा है। वह स्वशासन का अभ्यास करता है, वह आत्मा की आजादी भोगता है। तुम यदि अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हो, बुरा विचार चाहे जैसे भी आए, और उसे पहचान कर उसे उसी समय प्रसारित होने से पहले खंडित कर सकते हो, तो तुमने आध्यात्मिक स्तर पर एक बड़ा विजय यात्रा आरंभ कर दी। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, जब तुम क्रोध महसूस करो तो उससे दूर नहीं भागो, उसका निषेध करो, उसे पहचानो, उसे शांत करो। वही कदम तुम्हें मानसिक मुक्ति की ओर ले जाता है। इन साधनाओं को रोज विवेकपूर्वक दोहराओ। जब भी तुम गुस्से में हो, शांत बैठो, धीरज रखो और खुद से कहो, यह क्षण बीत जाएगा। यह भावनाएं भी अल्पकालिक है। मैं उत्तम राह चुनूंगा। मैं प्रेम, करुणा, संयम का रास्ता अपनाऊंगा। यही एक एक क्षण तुम्हें मानसिक रूप से दृढ़ बना देता है। गहरी शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर की उस दिव्य चिंगारी से जुड़ते हो, जो हर समय भीतर ओझल या जागृत बनी रहती है। उसे पहचानना, उसे खिलने देना, उसे अपनी साधना का आधार बनाना। बुद्ध कहते हैं, और ध्यान रखो, केवल तुम्हारा शारीरिक अस्तित्व ही महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा विचार, तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य, तुम्हारी चेतना ये अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हें समझो, इन्हें जगाओ, इन्हें संवारो। जब तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रेरणाओं का स्वामी बनते हो, तब तुम इस संसार में केवल जीवन भर नहीं रहे, बल्कि उसे जीवंतता, अर्थ और प्रकाश से भरने वाले बन जाते हो। तुम्हारे हर कर्म का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह आसपास के लोगों पर, समाज पर, आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ता है। जब तुम करुणा का बीज बोते हो, जब तुम प्रेम बांटते हो, जब तुम सहयोग करते हो, तब एक ऐसा ऊर्जा चक्र जन्म लेता है जो फैलता हुआ सृष्टि के कोने कोने तक पहुंचता है। बुद्ध की शिक्षाएं अब केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा सामाजिक, आध्यात्मिक आंदोलन बन जाती है जो क्रूरता, भय,
असहिष्णुता पर विजय पाकर सहिष्णुता, सौहार्द, आनंद और माला फूलों सी कोमलता को बढ़ाती है। तुम एक व्यक्ति होते हुए इस आनंद सेतु का एक कील, एक स्तंभ बनते हो। जब तुम नेक इरादों के साथ कार्य करते हो, चाहे वो दूसरों की सेवा हो, अपने परिवार के प्रति करुणा हो या समाज में सकारात्मक बदलाव लाना हो, तब बुद्ध कहते हैं तुम वास्तव में उस शक्ति के दूत हो जो शांति और प्रेम को अग्रेज समान लेते हुए फैलाता है। तुम्हें किसी बड़े शीर्षक, किसी विशेष पद की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा साधारण कर्म, जब उसमें ईमानदारी, जागृति और प्रेम होता है, तब वह सबसे बड़ा साधन बन जाता है। एक वो साधन जिससे सबका कल्याण हो सकता है। इसलिए जब भी तुम हार की भावना महसूस करो या जब तकल्लुफ महसूस हो, खुद से कहो, मैं ठहरूंगा नहीं, मैं अपनी आंतरिक ज्योति को जलाकर रखूंगा। हर चुनौती, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, तुम्हें और मजबूत बनाती है यदि तुम उसे सीख की दृष्टि से, आत्मविकास की दृष्टि से अपनाओ। बुद्ध ने कहा, दुख अपने में ही बलिदान का एक अवसर छुपाए हुए है। यदि तुम उसे समझो, उसे अपने भीतर आत्मसात करो, तो तुम्हारा दुख आत्म प्रकाश बन सकता है। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम स्वयं की, अपनी काया की प्रकाश शक्ति को न महसूस कर सको। प्रेम, करुणा, संयम, जागृति, ये सब तुम्हारी आत्मा के गहनों की तरह है, जिन्हें पहनकर तुम जीवन के हर कोने में उजाला फैला सकते हो। और याद रखो, यह परिवर्तन तुमसे ही शुरू होता है। यह मार्ग तुम्हारे एक एक विचार, तुम्हारे एक एक भाव, तुम्हारे एक एक कर्म से बनता है। तो हे साधक, जब तुम जीवन के दुखों से थक जाओ, जब अंधकार गहराता प्रतीत हो, जब आशा की लौ डगमगाने लगे, तब याद रखो, प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह संसार परिवर्तनशील है, हर वस्तु क्षण भंगुर है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस क्षण की अनित्यता को पहचान लेता है, वह हर क्षण को श्रद्धा और सजगता से जीता है। बुद्ध कहते हैं, क्षण में ही अनंत है। जब तुम अपने वर्तमान को पूर्णता से जीते हो, जब तुम हर श्वास को एक साधना मानते हो, तब तुम जीवन के रहस्य को छूने लगते हो। आत्मविकास कोई एक दिन की बात नहीं, यह निरंतर चलने वाला तप है। जैसे पत्थर पर टपकता जल धीरे धीरे उसमें निशान छोड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास आत्मा को तराशते हैं। यही प्रयास तुम्हें धीरे धीरे भीतर से दृढ़, शांत और सहनशील बनाते हैं। इसलिए जब बाधाएं आए तो उनसे डर कर मत भागो, उन्हें देखकर मुस्कुराओ, क्योंकि हर बाधा तुम्हारे आत्मबल को निखारने का एक साधन है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी विजय वह नहीं जो तुम दूसरों पर पाओ, बल्कि वह है जो तुम अपने भीतर के अज्ञान, लोभ और मोह पर पाते हो। जब तुम अपने क्रोध को शांति से देख पाते हो, अपने भय को समझ पाते हो और अपने मोह से ऊपर उठ पाते हो, तभी तुम सच्चे साधक कहलाते हो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुमने इसे प्रशिक्षित कर लिया तो यह तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि यह तुम्हें नियंत्रित करे तो यह तुम्हें दुहक के गर्त में डाल सकता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो, उन्हें सजगता से देखो और उन्हें सही दिशा में मोड़ो। जिस प्रकार माली अपने बगीचे को हर दिन सींचता है, खरपतवार हटाता है और पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मनरूपी बगीचे की देखरेख करनी होगी। वहां से द्वेष, ईर्ष्या, आलस्य और मोह की बेलें काटनी होंगी और प्रेम, करुणा, धैर्य और विवेक के फूल उगाने होंगे। यह काम कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। तुम्हारी साधना ही तुम्हें उस स्थिति तक ले जाएगी जहां तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सको। बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो।
दूसरों से रोशनी मांगने की बजाय खुद वह ज्योति बनो जो अंधकार को काटे। यदि तुम चाहते हो कि यह संसार बदले तो शुरुआत खुद से करो। हर व्यक्ति एक केंद्र है, एक ऊर्जा है, और जब वह भीतर से जागरूक होता है तब उसके चारों ओर की ऊर्जा भी बदलने लगती है। तुम जब प्रेम की दृष्टि से देखना शुरू करते हो तब तुम्हें चारों ओर प्रेम ही दिखाई देता है। जब तुम दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हो तब तुम्हें भी जीवन क्षमा करता है। यह कर्म का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए जो भी तुम बोलो, सोचो या करो वह श्रद्धा, विवेक और करुणा से भरा हो। किसी के प्रति क्रोध रखने से पहले एक क्षण रुको और सोचो, क्या यह क्रोध मुझे भीतर से जला नहीं रहा? क्या यह क्षणिक संतोष मेरे दीर्घकालिक शांति के मार्ग में बाधा नहीं है? जब तुम ऐसे प्रश्न पूछने लगते हो तब तुम्हारे भीतर बुद्ध का बीज अंकुरित होने लगता है। स्मरण रखो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हर क्षण अंतिम हो सकता है। तो क्यों न हम हर क्षण को ऐसे जिए जैसे वह अंतिम हो? क्यों न हम हर सुबह उठकर यह संकल्प लें कि आज मैं प्रेम करूंगा, करुणा करूंगा, सत्य बोलूंगा, किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और स्वयं को निरंतर विकसित करूंगा। यही वह जीवन है जिसे बुद्ध ने जागरूक जीवन कहा। जागरूकता ही साधना की जड़ है। यदि तुम हर कार्य को जागरूक होकर करो, खाना खाना, चलना, बोलना, सुनना, सोचना, तो वही कार्य साधना बन जाता है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण सजग होकर जीने का नाम है। और जब तुम स्वयं को इतना निर्मल बना लोगे कि तुम्हारे भीतर कोई कटुता न रहे, कोई छल न रहे, कोई स्वार्थ न रहे, तब तुम न केवल खुद के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए शांति का स्रोत बन जाओगे। तब तुम्हारी उपस्थिति ही एक वरदान होगी। तब तुम शब्दों से नहीं, अपने मौन से लोगों को प्रेरित करोगे। बुद्ध भी अधिक नहीं बोले। उन्होंने जितना कहा वह मौन के गर्भ से निकला था। इसलिए जब तुम्हारे भीतर मौन की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब तुम्हारे शब्दों में अमृत आता है। तब तुम केवल बोलते नहीं, दिशा देते हो। और अंत में यह जान लो कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व की क्षमता है। कोई भी जन्म से बुद्ध नहीं होता। साधना, संघर्ष, आत्मनिरीक्षण और धैर्य से ही वह अवस्था प्राप्त होती है। तो यदि आज तुम टूटे हो, बिखरे हो, थके हुए हो, तो घबराओ मत। यही वह स्थिति है जहां से एक नए जीवन का आरंभ होता है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, वैसे ही कठिन समय के बाद ही भीतर का दीप जलता है। अपने दुखों को दबाओ नहीं, उन्हें समझो, उनसे सीखो और उन्हें अपना गुरु बना लो, क्योंकि दुख ही वह द्वार है जिससे होकर बुद्धत्व की ओर प्रवेश होता है। और जब तुम इस पथ पर निरंतर चलते हो, जब तुम हर दिन स्वयं से मिलते हो, अपनी सीमाओं को स्वीकारते हो, अपने भय को पहचानते हो और अपने भीतर के प्रकाश को धीरे धीरे प्रकाशित करते हो, तब तुम वास्तव में उस जागरूक जीवन की ओर बढ़ रहे होते हो जिसका मार्ग बुद्ध ने दिखाया था। इस पथ पर न कोई जल्दी है, न कोई दौड़, न कोई प्रतिस्पर्धा, केवल साधना है, केवल धैर्य है, केवल मौन में उठती एक पुकार है जो तुम्हें स्वयं की ओर बुलाती है। जीवन की व्यस्तताओं में, संसार की चकाचौंध में अपनी आत्मा की आवाज दब जाती है, लेकिन जब तुम हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठते हो, स्वयं से बात करते हो, तब वह आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। वह कहती है, मैं यहां हूं, तुम्हारे भीतर, तुमसे कभी दूर नहीं हुई। वही आवाज तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, वही तुम्हारा गुरु है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि बाहरी गुरु केवल संकेत दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक जागृति तो भीतर से ही आती है। यदि तुम स्वयं अपने शिक्षक नहीं बन सकते, तो कोई भी तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। हर दिन जीवन तुम्हें परीक्षा में डालता है, कभी क्रोध के माध्यम से, कभी अस्वीकार के रूप में, कभी किसी प्रियजन की दूरी के जरिए, कभी असफलताओं की निराशा से। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में बुद्ध का संदेश स्पष्ट है,
थोड़ा रुको, भीतर देखो, प्रतिक्रिया मत करो, पहले समझो। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया करने की जगह उत्तरदायित्व से जवाब देना सीख जाओगे, उसी दिन तुम जीवन के उच्चतम पाठ को आत्मसात कर लोगे। बुद्ध कहते हैं, दूसरे तुम्हें दुख नहीं देते, दुख तो तुम्हारे अपने मन की प्रतिक्रिया है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम किसी पर दोष देना बंद कर देते हो और जीवन का उत्तरदायित्व पूरी तरह अपने हाथ में लेते हो। यही आत्म स्वराज की शुरुआत है। यह समझ तुम्हें धीरे धीरे भीतर से स्थिर बनाती है, जैसे किसी गहरी झील की सतह शांत हो जाती है जब उस पर कोई पत्थर न गिरे। ध्यान इस स्थिरता की कुंजी है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, यह अपने विचारों की भीड़ को पहचानना और धीरे धीरे उन्हें पार करना है। यह उस साक्षी भाव को जागृत करना है जो हर विचार को आते और जाते हुए देख सकता है, बिना उससे चिपके हुए। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम अपने भीतर की एक एक परत से परिचित होते हो। वहां भय है, अहंकार है, पीड़ा है, अपूर्णता का बोध है। लेकिन जैसे जैसे तुम साक्षी बनते जाते हो, ये परतें स्वतः झड़ने लगती है और उनके नीचे छिपा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है, शांत, उज्ज्वल, करुणामय और अडिग। यही आत्म प्रकाश है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। लेकिन यह ज्ञान केवल अपने लिए नहीं है। यह प्रकाश तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित न करे। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देने लगती है। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम बड़े उपदेश दो, तुम्हारा मौन ही एक संदेश बन जाता है। बुद्ध ने यही किया था। वे चलते, मौन रहते और उनकी उपस्थिति में लोग अपने भीतर झांकने लगते। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम्हारा ज्ञान व्यवहार में दिखे, तुम्हारी करुणा तुम्हारे कर्मों में प्रकट हो और तुम्हारा प्रेम हर जीवित प्राणी को समर्पित हो। सेवा उसी प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो, तब तुम अपने भीतर की दिव्यता को संसार के साथ बांट रहे होते हो। और यह सेवा किसी बड़ी योजना का हिस्सा नहीं होती। यह एक मुस्कान में हो सकती है, किसी भूखे को रोटी देने में, किसी सुनने वाले को चुपचाप सुनने में, किसी गिरते हुए को सहारा देने में। बुद्ध ने कहा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और यह केवल शारीरिक हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक, मानसिक और भाषिक अहिंसा की अवस्था है। जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो जिससे किसी का मन न दुखे। जब तुम सोचो तो ऐसा सोचो जिसमें द्वेष और कटुता न हो। यह अभ्यास ही तुम्हें धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाएगा जहां तुम सत्य में स्थिर रह सको। तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। यह संयोग नहीं कि तुम इस समय इस धरती पर जन्मे हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, द्वेष को प्रेम में बदल सकती है और भ्रम को जागरूकता में। बुद्ध ने हमें यह याद दिलाया कि हम सब में बोधिसत्व बनने की संभावना है। वह जो स्वयं जागरूक होकर दूसरों को जागरूक करने का बीड़ा उठाता है। इसलिए यदि तुम सच में इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो केवल अपने लिए मत जियो। अपने ज्ञान, अपने प्रेम, अपने अनुभव को उस संसार को समर्पित करो जो अभी भी पीड़ा में है, जो अभी भी रास्ता खोज रहा है। और जब कभी तुम थक जाओ, हतोत्साहित हो जाओ, अपने प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तब शांत बैठो और याद करो, बुद्ध भी एक समय सिद्धार्थ थे। उन्होंने भी त्याग किया, भटके, साधना की, तप किया और अंततः सत्य को पाया। यदि वे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा मार्ग अलग हो सकता है, पर अंत एक ही है, आत्मा की पूर्णता, शांति की प्राप्ति और प्रेम की व्याप्ति। और यह संभव है अभी, इसी जीवन में, यदि तुम पूरे मन से प्रयत्न करो, पूरे मन से जागो, पूरे मन से प्रेम करो। और जब तुम इस अंतहीन साधना में लगातार आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी मौन ऊर्जा जन्म लेती है जो न शब्दों से व्यक्त की जा सकती है,
न इंद्रियों से पूरी तरह अनुभव की जा सकती है, वह केवल होने की अवस्था है। वह निर्विकल्प शांति है जहां तुम अपने भीतर की हर चंचलता को पार कर चुके होते हो। तुम अब इच्छाओं से नहीं, कर्तव्य से प्रेरित होते हो। तुम अब दूसरों की दृष्टि में नहीं, अपनी अंतरात्मा की रोशनी में जीते हो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम कुछ नहीं चाहते तब सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह साधना के सर्वोच्च बिंदु का अनुभव है। वह क्षण जब साधक मांगना छोड़ देता है और देना आरंभ कर देता है, जब वह संसार को बदलने की नहीं बल्कि उसे समझने की इच्छा रखता है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह तप, समय, धैर्य और मौन की साधना से ही संभव है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह मन के तूफानों का शांत होना है। जब भीतर कोई शोर नहीं बचता, न अपेक्षा का, न दुख का, न क्रोध का, न अहं का, तब भीतर जो बचता है वह है केवल शुद्ध चेतना, केवल प्रकाश। और उस क्षण में तुम अपने अस्तित्व की सीमा से परे चले जाते हो। वहां पहुंच जाते हो जहां तुम न केवल स्वयं को बल्कि समस्त सृष्टि को एक ही सत्ता में समाहित देखते हो। और इसी अवस्था में आकर तुम्हें यह बोध होता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं था, वह तो एक माध्यम था, एक वाहक था, एक बहता हुआ झरना था जो दूसरों की प्यास बुझाने के लिए प्रवाहित हुआ। बुद्ध ने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहा और इसी त्याग में उन्होंने सबसे अधिक प्राप्त किया। उन्होंने जो त्यागा वही उन्हें अनंत रूप से मिला, श्रद्धा, सम्मान, शांति और वह चिरकालिक प्रभाव जो आज हजारों वर्षों बाद भी जीवित है। यदि तुम भी यही मार्ग अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में भले ही इतिहास न लिखे जाएं, परंतु जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे उनके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। क्योंकि जागृत व्यक्ति की उपस्थिति स्वयं एक तीर्थ बन जाती है। वह जहां भी जाता है वहां शांति और प्रेम का बीज छोड़ आता है। इसलिए अपने जीवन को छोटा मत समझो। यह जीवन एक अवसर है, न केवल खुद को बदलने का बल्कि एक पूरा संसार गढ़ने का। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब तुम पूरी ईमानदारी से स्वयं को देखना शुरू करते हो, बिना बहाने के, बिना खुद को ढकने की चेष्टा के, बिना इस डर के कि भीतर क्या मिलेगा। आत्मनिरीक्षण सबसे पहला और सबसे कठिन कदम है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी असली स्थिति दिखाता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो वैसे ही तुम मुक्त हो जाते हो। बुद्ध ने स्वयं कहा, स्वीकृति ही मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम स्वयं को जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर दोष से नहीं बदलाव से ऊर्जा आती है। तब हर पल एक प्रयोगशाला बन जाता है जहां तुम अपने विचारों को देख सकते हो, उन्हें बदल सकते हो, उन्हें सृजन की दिशा दे सकते हो। बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान में बैठना नहीं है, यह हर क्षण, हर संबंध, हर कर्म को ध्यान में जीने की कला है। जब तुम किसी से प्रेम करो तो पूरे होश में करो। जब तुम क्रोधित हो जाओ तो स्वयं को देखो, क्रोध के नीचे छिपी पीड़ा को समझो। जब तुम निर्णय लो तो उससे पहले मौन हो जाओ, क्योंकि मौन में ही उत्तर छिपा होता है। यह अभ्यास तुम्हें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जिसमें बाहरी उथल पुथल का असर तुम्हारे भीतर की स्थिरता को नहीं डिगा पाएगा। तुम अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहोगे, तुम उनके साथ बहते हुए भी अपने भीतर स्थिर रहोगे। यह वही अवस्था है जिसे स्थिता प्रज्ञ कहा गया है, वह जो बदलते संसार में अडिग रहता है, जो सांसारिक लहरों में भी भीतर से शांत रहता है। और जब तुम ऐसे जीवन को जीने लगते हो तब मृत्यु भी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु अब अंत नहीं, एक परिवर्तन है, एक और रूपांतरण है। जो व्यक्ति हर दिन को संपूर्णता से जीता है, जो हर क्षण को साधना की तरह देखता है, उसके लिए मृत्यु केवल शरीर का विश्राम है, आत्मा की यात्रा नहीं रुकती। यही बोध जीवन को गहराई देता है। फिर तुम हर दिन, हर व्यक्ति, हर अनुभव को संपूर्णता से जीते हो, बिना जल्दी किए, बिना भागते हुए, बिना खोए हुए। तुम जानते हो कि तुम एक राह पर हो और हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता,
तुम्हें उसी राह पर आगे बढ़ा रहा है। इसलिए यदि तुम्हें यह संसार बदलना है तो खुद से शुरुआत करो। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो खुद से कहो, आज मैं थोड़ा और शांत रहूंगा, थोड़ा और जागरूक रहूंगा, थोड़ा और दयालु बनूंगा। यह छोटे छोटे संकल्प ही तुम्हें उस महानता की ओर ले जाते हैं जिसकी कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा होता है। और जब तुम इस प्रक्रिया में स्वयं को पाते हो गिरते उठते फिर से चलते, तब जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। बुद्ध तुम्हारे साथ हैं, उनका प्रकाश तुम्हारे भीतर जल रहा है। वह तुम्हें पुकार रहे हैं, आओ इस अंधकार से बाहर निकलो, अपने भीतर के दीपक को जलाओ और दूसरों के लिए भी मार्ग बनो।